तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनके लौकी के पौधे पर कभी फल और फूल आया ही नहीं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे ग्रीन परी गार्डनिंग चैनल पर। यदि आपने लौकी का पौधा अपने घर पर किसी पॉट में या फिर आपने अपने गार्डन में लौकी का पौधा लगाया हुआ है और उस पर फल और फूल बहुत ही कम आता है, या फिर आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक गई है, आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, या फिर आपके पौधे पर जो फूल आता है वो फल बनने से पहले ही जड़ जाता है और आप इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके लौकी के पौधे पर ढेर सारे फल और फूल आएँ, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको लौकी के पौधे के लिए दो ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं जिनको यदि आप अपनी लौकी के पौधे में यूज कर लेते हैं तो आपका जो लौकी का पौधा है वो पूरी तरीके से फल और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा ही दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं, ये है हमारा लौकी का पौधा है जिसे हमने अपने खेत में लगाया हुआ है। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो लौकी का पौधा है इस पर कितनी ज़्यादा फल आए हुए हैं। तो जैसा ही दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक साथ दो लौकी आए हुए हैं जो कि लगभग आधा आधा केजी की लौकी हैं। और इसके अलावा दोस्तों इस पौधे पर आपको ढेर सारी लौकी और भी देखने को मिलेंगी। चलिए मैं आपको और भी लौकी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप ये तरीका अपने पौधे पर अपनाते हैं तो आपका जो लौकी का पौधा है वो इसी पौधे की तरह ढेर सारे फल और फूलों से भर जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर एक लौकी लगी हुई है जो कि लगभग 1 से 1.5 केजी की लौकी है। यदि आप इस तरीके से अपने पौधे से ढेर सारे फल और फूल पाना चाहते हैं तो इसके साथ आपको अपने पौधे की देखभाल भी करनी होगी। और यदि आप अपने पौधे की देखभाल अच्छी तरीके से करेंगे तो आपका लौकी का पौधा ढेर सारे फल और फूलों से भरा रहेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक फल लगा हुआ है जो कि लगभग 1 केजी के लगभग है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ लौकी के पौधे की केयर टिप्स के बारे में। तो दोस्तों आपको अपनी लौकी के पौधे को किसी ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर 6 से 7 घंटे की सनलाइट आती हो। यदि आप अपने लौकी के पौधे को 6 से 7 घंटे की सनलाइट देंगे तो आपका जो लौकी का पौधा है वो अच्छी तरीके से ग्रो करने लगेगा और पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से चलेगी। इसके अलावा दोस्तों बात आती है वाटरिंग की कि हमें अपने पौधे में कितना पानी देना चाहिए। तो हमें अपने पौधे में उतना ही पानी देना है कि हमारे पौधे की जो सॉइल मीडिया है उसमें हमेशा हल्की सी पानी की नमी बनी रहे। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और काम करना है अपनी लौकी के पौधे पर। तो आपको अपने लौकी के पौधे की जो मिट्टी है उसकी महीने में लगभग 2 से 3 बार अच्छी तरीके से गुड़ाई ज़रूर करनी है। पौधे की यदि आप गुड़ाई करेंगे तो आपके पौधे की जो जड़ हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो करेंगी। इससे आपके पौधे पर ढेर सारे फल और फूल आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं फर्टिलाइज़र की कि मैंने इस पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज किया है जिसकी वजह से ये जो लौकी का पौधा है ये पूरी तरीके से फल और फूलों से भरा हुआ है। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया हुआ है जिसमें मैंने लगभग 1 लीटर पानी लिया हुआ है। आप अपने पौधे के हिसाब से पानी ले सकते हैं। यदि आप एक पौधे के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर आधा केजी ले सकते हैं, और मैं यहाँ पर 2 पौधों के लिए बना रहा हूँ तो मैंने लगभग 1 लीटर पानी लिया हुआ है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ लेनी है। सामने आप मेरे हाथ में ये चीज़ देख पा रहे हैं, ये है प्याज। तो दोस्तों इसी प्याज से हम फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार करेंगे अपने लौकी के पौधे के लिए, और दोस्तों इसे ओनियन पील फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक प्याज ले ली है जिसको मैं अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेता हूँ। तो आपको भी एक प्याज लेनी है और उसको लेने के बाद अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लेना है ताकि हम फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार कर पाएँ अपनी लौकी के पौधे के लिए। तो सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने इस प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा आपको और कौन सी चीज़ लेनी है। तो सामने आप मेरे हाथ में ये जो चीज़ देख पा रहे हैं ये यूरिया है जो कि हमने लगभग 2 से 3 ग्राम लिया हुआ है। तो इसको हम इस पानी में डाल देंगे और इस यूरिया और प्याज के जो छिलके हैं इनको अच्छी तरीके से घोल लेंगे ताकि ये जो फर्टिलाइज़र है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाए। और दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र भी है। यदि आप इसका यूज अपने लौकी के पौधे में कर देते हैं तो आपके लौकी के पौधे पर इतने फल आएंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं मैंने इसको डाल दिया है, और डालने के बाद दोस्तों मैंने इसको अच्छी तरीके से घोलना शुरू कर दिया है। तो जैसा ही दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से घोल लिया है। और दोस्तों अब हम ये जो प्याज के छिलके हैं इनको लगभग 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये जो फर्टिलाइज़र है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो पाए। तो चलिए मिलते हैं 24 घंटे बाद। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और 24 घंटे बाद हमारा जो प्याज का फर्टिलाइज़र है वो कुछ इस तरह का हो चुका है। आप देख सकते हैं
इसका जो कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, यानी कि ये जो फर्टिलाइज़र है पूरी तरीके से बनकर तैयार है और इसका यूज हम अपने लौकी के पौधे में कर सकते हैं। तो दोस्तों यूज करने से पहले हम इस फर्टिलाइज़र को अच्छी तरीके से छान लेंगे, यानी कि इसमें जो प्याज के छिलके हैं उनको इससे अलग कर देंगे। तो जैसा ही दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने जो प्याज के छिलके थे उनको अलग कर दिया है और अब ये जो फर्टिलाइज़र है इसको हम अपने पौधे की जो मिट्टी है उसमें डाल देते हैं। तो ये काम ज़रूर करना है आपको अपने लौकी के पौधे पर। तो जैसा ही दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी पहले ही गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई मैंने लगभग 1 से 1.5 इंच गहरी की है, मैंने ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं की है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ मिट्टी के बारे में कि मैंने अपने पौधे की जो मिट्टी है वो किस तरह की बनाई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने पौधे की जो मिट्टी है उसमें हल्की सी पानी की नमी बनाई हुई है। कुछ इस तरीके से आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है वो रखनी है। तो ये देखिए ये वो फर्टिलाइज़र है जिसे हमने अपने पौधे के लिए तैयार किया हुआ था। तो चलिए मैं इसको अपने पौधे की जो मिट्टी है उसमें डाल देता हूँ। तो हम पौधे की जो जड़ है उसके चारों तरफ इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 पौधों के लिए फर्टिलाइज़र बनाया हुआ था, तो इसको हम आधा इसमें डाल देंगे और आधा दूसरे पौधे में डालेंगे। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र के डालने से आपका जो लौकी का पौधा है वो पूरी तरीके से फल और फूलों से भर जाएगा। पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी और पौधे पर लंबे समय तक फल और फूल आएगा। तो दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।